हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फीलिंग फॉर लव के ड्रामा के एपिसोड 9 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत आजंग से होती है। वो ईना एंड जेयोल के इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को एक्सपोज करने के लिए ईमेल भेजने वाली होती है। हमें पता चलता है कि कार पार्किंग एरिया में उन दोनों की फ़ोटो आजंग ने ही खींची होती है। लेकिन उसी वक्त आजंग को एक कॉल आता है कि एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें लिखा होता है कि जेयोल को सिबलिंग राइवलरी की वजह से हेमू से हटा दिया गया है। इसी बीच जेयोल जल्दी से ईना के होटल रूम तक पहुंचता है, लेकिन तब तक तो यहाँ ईना वहाँ से जा चुकी होती है। कभी कभी 1 मिनट की डिले भी सब कुछ बदल देता है। दूसरी तरफ ईना और कीजुन बीच पर बातचीत कर रहे होते हैं। ईना बताती है कि वो उसके बारे में ही सोच रही थी एंड उसे अपनी फीलिंग्स पहले हॉनेस्टली ना बताने का रिग्रेट भी हो रहा था। लेकिन सही समय पे कीजुन आ गया एंड कीजुन भी डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में यूएस ट्रांसफ़र नहीं लेगा। फाइनली दोनों अपनी फीलिंग्स क्लियर कर देते हैं और ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ कीजून ईना को किस कर लेता है एंड ये दोनों काफ़ी देर तक बीच पर बातचीत करते हैं। रात को हम देखते हैं कि वो दोनों फ़ोन कॉल पर काफ़ी क्यूट क्यूट लवी डवी सी बातें कर रहे होते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हम कल ऑफिस में अपना प्यार कैसे छुपाएंगे। एंड यहाँ पे आजंग कीजुन को ईना के साथ बात करते हुए सुन लेती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेयोल अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पे उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो कभी ड्रिंक के लिए आया नहीं एंड जब वो आज आया है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेयोल ने ईना एंड कीजुन को बीच पर हाथ पकड़ के देख लिया था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ईना अपनी कार में कीजुन को पिकअप करती है ऑफिस जाने के लिए। वहीं यहाँ कीजुन भी ईना का फेवरेट ब्रेकफास्ट ले आता है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी लवी डवी बातचीत कर रहे हैं, बात बात पे लव यू कहे जा रहे हैं। यही होता है डेटिंग के स्टार्टिंग फेज़ में। यहाँ पे वो दोनों एक बात को लेकर कंसर्न है कि यहाँ पे वो कंपनी में इस प्यार को सबसे कैसे छुपाए रखेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग ऑफिस में एंटर करते हैं, यहाँ पे ईना कम्प्लीटली कीजुन को इग्नोर करती है। वो अपने बॉस मोड में आ जाती है एंड यहाँ पे वो कीजुन को वैसे ही डांटती है जैसे वो पहले डांटा करती थी। लेकिन यहाँ पे वो अंदर ही अंदर स्माइल भी कर रही होती है। वही कीजुन के टीम मेंबर्स कीजुन को समझाते हैं कि तुम ईना के नर्व पर चढ़ते मत जाओ, ईना से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। यहाँ लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कीजुन एंड ईना तो रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब यहाँ पे जेओल ने ईना एंड कीजुन को हाथ पकड़े देखा था। वो कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है जिससे कि वो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी मिस कर देता है। इसका फ़ायदा संगयोल उठाता है और मीटिंग लीड करता है। आजंग को मीटिंग से निकाल दिया जाता है और जेयोल उसकी कॉल्स भी इग्नोर कर रहा होता है। हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि डिसीजंस भी अफेक्ट कर देता है। वही हम देखते हैं कि मिन तेवू जो कि हेमू कंपनी का ही एम्प्लॉय है, स्कूबा डाइविंग ट्रिप पर गया होता है। वो वहाँ काफ़ी एंजॉय करता हुआ हमें नज़र आता है एंड वो उस स्कूबा डाइविंग ट्रिप से घर लौटता है। उसकी वाइफ को शक होता है क्योंकि वो हर दूसरे वीकेंड स्कूबा ट्रिप्स पर जा रहा होता है। यहाँ पे वो अपनी बेटी के स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी शामिल होने से मना कर देता है। इसीलिए यहाँ पे उसकी जो वाइफ है ये कंसर्न पीएम टीम को बता देती है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए ईना टीम मेंबर्स से पूछती है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्कूबा ट्रिप में कौन जाना पसंद करेगा, लेकिन कोई भी इस वीकेंड को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ईना डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट स्कूबा ट्रिप सीक्रेटली ज्वाइन करेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि कीजुन एंड ईना ने एक साथ वीकेंड प्लान बनाया था, लेकिन काम के चक्कर में ईना उस प्लान को भूल जाती है एंड मीटिंग के दौरान यहाँ पे कीजुन ईना को उस प्लान के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपका कोई वीकेंड प्लान तो नहीं है ना।
लेकिन यहाँ पे अब उसने सबके सामने बोल दिया है कि वो नेक्स्ट स्कूबा ट्रिप पर जाएगी, तो वो यहाँ पे कीजुन को भी अपने साथ ले जाने का डिसीज़न करती है। वो कीजुन के साथ अपना वीकेंड प्लान भूल जाती है, लेकिन कीजुन बिना कंप्लेन किए उसके साथ चला जाता है। यहाँ इना खुद को पनिश करती है वो प्लान भूलने के लिए, एंड कीजुन हंस पड़ता है कि तुम इतनी क्यूट कैसे हो। अब ट्रिप के दौरान इना एंड कीजुन देखते हैं कि तेवू एक फीमेल डाइवर मिस हा के काफ़ी क्लोज हो रहा है। उसके साथ ही वो रहता है, उसकी केयर करता है, उसे उसका सूट पहनाने में भी हेल्प करता है। वो ओपनली यहाँ पे मिस हा की चिंता करता हुआ नज़र आता है। कीजुन एंड इना को लगता है कि तेवू एंड मिस हा दोनों रिलेशनशिप में है। कीजुन यहाँ पे तेवू का डाइव पार्टनर बनता है ताकि वो उसके पास रह के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। इना यहाँ पे कीजुन को टीज करती है कि वो यहाँ पे डाइव सूट में काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। अब सभी जो डाइव मारने वाले होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे कीजुन तो तेवू के साथ में डाइव मारता है और वो नोटिस करता है कि तेवू लगातार मिस हा की वीडियोस बना रहा है। तेवू का फोकस ओनली एंड ओनली मिस हा पे ही होता है, एंड यहाँ पे तभी डाइव के बीच में तेवू को पैनिक अटैक आ जाता है। सो यहाँ पे कीजुन उसे अंडर वाटर से ऊपर लेकर जाता है ताकि वो सांस ले सके। अब यहाँ पे कीजुन को समझ आता है कि तेवू तो स्कूबा एक्सपर्ट है ही नहीं, वो सिर्फ मिस हा के साथ रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए क्लब ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे जब कीजुन एंड तेवू शिप पर आते हैं तो तेवू उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम होने आती है एंड कीजुन कहता है कि अब हमें ऑफिस चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ इना कहती है कि हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसीलिए वो ग्रुप के साथ डिनर करने के लिए रह जाते हैं। अब यहाँ डिनर के वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि मिस हाथों तेवू को टच वगैरह कर रही है एंड वो तेवू को अपने हाथों से खाना खिला रही है। वो यहाँ कीजुन को भी अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती है, लेकिन यहाँ इना जेलस हो जाती है और उस बाइट को खुद खा लेती है। इसी बीच जेयोल हॉस्पिटल में उठता है। पता चलता है कि आजंग ने उसे क्लब में बेहोश देखा था और हॉस्पिटल पहुंचाया था। डॉक्टर बताते हैं कि अगर वो थोड़ी देर और लेट होती तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती थी। यहाँ पे जेयोल तो इना के साथ बिताए हुए पलों को याद करके फिर से सैड होता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी ओर डिनर के वक्त मिस्टर यॉन अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ की बुराई करता रहता है और बहुत ड्रिंक कर लेता है, फिर भी वो ड्राइव करने की बात करता है। वहीं यहाँ इना एंड कीजुन अपने कार के अंदर से तेवू एंड मिस हा पर नज़र रखते हैं कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि मिस हा अपना पूरा लगेज तेवू के कार में पैक कर रही होती है, जिससे इन दोनों को उन पे और शक होने लगता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अब तेवू तो कार में बैठ जाता है, लेकिन मिस हा यहाँ कीजुन की कार को दस्तक देती है एंड उसके कार में बैठ जाती है और उनसे लिफ्ट भी मांगती है। यहाँ पे वो काफ़ी कीजुन के साथ क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन इना उन दोनों को दूर करती नज़र आती है। यहाँ पे तभी इना यहाँ पे एक टॉन्ट मारती है मिस हा को कि तुम और तेवू साथ में काफ़ी क्लोज नज़र आते हो, यहाँ पे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे वो हंस पड़ती है और उन्हें सच्चाई बताती है। वही यहाँ डिनर के वक्त जब मिस्टर यॉन अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ की बुराई कर रहा होता है, तभी कीजुन के जो टीम लीडर है वो यहाँ पे अपना व्यू बताते हैं जूनियर एम्प्लॉयज़ के बारे में। वो कहते हैं कि जूनियर एम्प्लॉयज़ तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और उन्हें हमें अपने पोजीशन का ठोस नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद वो यहाँ उस फ्यूनरल डिनर से बाहर निकल जाते हैं। तभी यहाँ मिस्टर यॉन को कॉल आता है कि उसका ड्राइवर आ गया है। यहाँ पे कीजुन का टीम लीडर देख लेता है कि मिस्टर यॉन का जो ड्राइवर है वो एक्चुअली तेवू है और वो कीजुन को कॉल करके पार्किंग एरिया में बुलाता है। अब ये सभी लोग मिलकर मिस्टर यॉन के गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं और उसके बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। यहाँ सच सामने आता है कि मिस हा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कज़न है। तेवू ने स्कूबा क्लब अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया था। मिस्टर यॉन प्रमोशन का प्रेशर डालकर उसे हर ट्रिप
ट्रिप में ले जाता था और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की रिक्वेस्ट भी इग्नोर करता था। हर चीज़ वैसी नहीं होती है जैसे पहले दिखती है। फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा करेक्ट नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव इना एंड कीजुन मिलकर तेवू को वर्क प्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए मोटिवेट करते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ वो डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो वर्क प्लेस हरासमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो ये बात उसकी वाइफ तक पता चल जाएगी और उसकी वाइफ उस पर काफ़ी प्राउड फील करती है क्योंकि वो हेमू कंपनी में काम करता है, इसलिए वो डर रहा होता है। यहाँ पे जब कीजुन एंड ईना कार में घर की ओर लौट रहे होते हैं तो ईना कीजुन को रामियन के लिए घर बुलाती है एंड वो ये बात काफ़ी फ्लर्टी टोन में कहती है जिससे कीजुन को लगता है कि ये एक रोमांटिक डेट होगी। यहाँ पे वो रोमांटिक डेट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन ईना उसे पूरी रात वर्क प्लेस हरासमेंट की प्रेजेंटेशन बनवाने में लगा देती है। पुअर कीजुन, बंदा डेट के मूड में था, प्रेजेंटेशन बनाकर घर गया। अब ये लोग साथ में मिलकर कप रामेन भी खाते हैं और प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई होती है वो ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ वर्क हरासमेंट के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब प्रेजेंटेशन होने के बाद में हमें पता चलता है कि जो यूएस में ट्रांसफ़र होने वाला था कीजुन का, वो अब तेवू को दिया गया है। तेवू को यूएस प्रमोशन मिल जाता है और मिस्टर यॉन के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है। यहाँ पे तेवू कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। वो यहाँ कीजुन को कहता है कि इना एंड तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हो। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है तो मेरे साथ तुम्हारा ये सीक्रेट हमेशा सेफ रहेगा। वही हम देखते हैं कि जेयोल का जो भाई है संगयोल, यहाँ पे वो एक ऑडिट टीम के मेंबर के साथ में मिलके गोल्फ खेल रहा होता है और वो कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में भी पूछ रहा होता है। यहाँ पे स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है, जेयोल की वाइफ वापस आ जाती है। यहाँ पे उसके फादर इनहेरिटेंस और जेयोल के बिहेवियर को लेकर टेंशन में होते हैं। अब यहाँ पे जेयोल की वाइफ जेयोल से कहती है कि मैंने ये तुम्हारा रूप इतने सालों के मैरिज में कभी देखा नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। अब सबको सरप्राइज़ करते हुए जेयोल सीधा अपनी वाइफ से डिवोर्स मांग लेता है। वो कहता है कि ये डिसीज़न उसने अपनी हैप्पीनेस के लिए लिया हुआ है। उसकी वाइफ कहती है कि शायद तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक हो, अब भी होश में नहीं आए हो, लेकिन वो यहाँ पे उसे डिवोर्स का कह के वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस हावर्स ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे इना कीजुन को मैसेज करती है कि वो आज उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी और हम दोनों मिलके साथ में खाना खाएंगे, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाता है एंड इना सबसे पहले निकल जाती है। अब वही यहाँ पे कीजुन के जो टीम मेंबर्स हैं वो यहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम्हारा यूएस ट्रांसफ़र कैंसिल होने की खुशी में हम सभी लोग टीम सेलिब्रेशन डिनर कर लेते हैं और वो लोग उसे रोक लेते हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पे वो सोचता है कि वो जल्दी डिनर करने के बाद में इना के पास जाएगा। वही यहाँ पे लिफ्ट के पास इना को यहाँ आजंग मिल जाती है एंड लिफ्ट के अंदर वो दोनों ही होते हैं। तो वो इना को टॉन्ट मारती है कि तुम दो बंदों के साथ खेल के काफ़ी खुश नज़र आ रही हो। यहाँ पे वो जेयोल एंड कीजुन के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे इना कहती है कि मैं तुमसे सीनियर हूँ और तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और मुझे ये टोन बिल्कुल पसंद नहीं है। देन इना उस लिफ्ट से बाहर निकल आती है। यहाँ पे टीम डिनर के वक्त हम देखते हैं कि कीजुन उस टीम डिनर से जितना जल्दी हो सके निकलने का ट्राई करता है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स उसे रोक लेते हैं। वही इना यहाँ कन्वीनियंस स्टोर पे एक्सपेंसिव ड्रिंक लेती है ताकि वो कीजुन के साथ उसे ड्रिंक कर सके। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि कीजुन के टीम मेंबर्स 4 बॉटल का राउंड करने वाले होते हैं, इसीलिए कीजुन सबको घूम घूम के शराब पिलाता है। 10 मिनट में उनके 4 राउंड ख़त्म हो जाते हैं। जब वो चुपचाप जाने की कोशिश करता है तो उसके टीम मेंबर्स उसे घसीट कर कैराको लेकर जाते हैं सिंगिंग करने के लिए। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि इना अपने घर की साफ़ सफाई कर रही होती है, डिनर की प्रिपरेशन कर रही होती है एंड अपना थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेती है। वो काफ़ी एक्साइटेड होती है कि उसने काफ़ी सालों बाद डिनर डेट प्लान किया है। वो यहाँ कीजुन को कॉल करती है तो कीजुन कहता है कि उसे आने में काफ़ी देर होगी, इसीलिए तुम डिनर कर लो। लेकिन तभी उसकी डोरबेल बजती है।
और यहाँ इना को लगता है कि कीजुन उससे मजाक कर रहा था, लेकिन दरवाजे के उस पार तो जेयुल खड़ा होता है। वही हम देखते हैं कि कीजुन अपने सभी टीम मेंबर्स को एक एक करके कैब में बैठाता है और खुद दौड़कर इना के फ्लैट की ओर आता है। वही जेयुल यहाँ इना से कहता है कि तुम शायद किसी का इंतज़ार कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो यहाँ इना के सामने कन्फेस करता है कि उसने अपनी वाइफ से डिवोर्स मांगा है। अब यहाँ वो ये बात क्लियर करता है कि उसने डिवोर्स इना के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को हॉनेस्टली जीने के लिए मांगा है। साथ ही वो अपनी फीलिंग्स और रिग्रेट्स भी इना को बता देता है, चाहे उसे पता हो कि इना अब उसकी कभी नहीं हो सकती है। एंड तभी कीजुन वहाँ पे आ जाता है। जेयोल क्वाइटली कीजुन को देखकर वहाँ से चला जाता है। कीजुन को यहाँ पे उसका इना के घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो इना पर पूरा ट्रस्ट दिखाता है और कोई अननेसेसरी सीन क्रिएट नहीं करता है और इना से कुछ क्वेश्चन भी नहीं करता है। वो कहता है कि उसने खाना खा लिया है और वो इना को खाना खाने के लिए बोलता है और कहता है कि उसका सर दुख रहा है, इसीलिए वो घर वापस जा रहा है। एंड यहाँ पे वो उसे एक किस करता है और फिर घर की ओर निकल पड़ता है। जब कीजुन जाने लगता है, इना यहाँ पे कीजुन का पीछा एलिवेटर तक करती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि वो ना जाए और वो आज रात उसके साथ ही टाइम स्पेंड करे। एंड वो दोनों लिफ्ट के अंदर ही किस कर लेते हैं। देन अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और दोनों अपनी पहली इंटीमेट नाइट साथ में स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। एंड उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है। वही हम देखते हैं कि आजंग काफ़ी गहरी सोच में है और वो इना के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह इना एंड कीजुन दोनों बहुत खुश होते हैं एंड फर्स्ट टाइम ऑफिस साथ में आते हैं। लेकिन सब कुछ तब उलट जाता है जब ऑफिस ग्रुप चार्ट्स में एक एक्सपोज सर्कुलेट होता है, जिसमें इना पर इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप का इल्ज़ाम लगाया गया होता है। एंड ये आर्टिकल आजंग ने पब्लिश किया होता है। उसने ये आर्टिकल गुस्से और जेलेसी में ग्रुप्स के चार्ट्स में भेज दिया था। एपिसोड के एंड में इना आर्टिकल और जेयोल के साथ उसकी फ़ोटोज़ देखकर शॉक हो जाती है। वो लड़खड़ा जाती है, लेकिन कीजुन तुरंत उसके पास आकर उसे संभाल लेता है। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आजंग का जेलेसी में आकर इना को पब्लिकली टारगेट करना डेफिनेटली गलत मूव था। इससे जेयोल उससे प्यार नहीं करेगा, बल्कि उनके बीच और डिस्टेंस क्रिएट होगा। जेयोल को फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि उसने इना को सच में खो दिया है। इसी वजह से उसने अपनी फेक मैरिज को और कंटिन्यू ना करने का डिसीज़न लिया।